गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो पीरियोडिक टेबल और हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और उसका एप्लीकेशन कि साइंस में कहाँ कहाँ यूज होता है। ऑर्गेनिक में तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसका, इनऑर्गेनिक में भी है। कई पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एप्लीकेशन में। 7 पॉइंट तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 8, 9, 10 3 पॉइंट्स और पढ़ते हैं और फाइनल करेंगे आज। कोशिश करते हैं कि आज कंप्लीट कर लें। स्टार्ट करते हैं और 7 हो गया था। 8 पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑर्गेनिक कंपाउंड में सम एक्सेप्शन है और उनमें सब में तो हम लोग इसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हेल्प लेते थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट of an atom in organic compound और अदर कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इन सिंपल कंपाउंड भी, कोई भी सिंपल कंपाउंड में भी। तो ये कैलकुलेशन हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेप्शन है या डिफिकल्ट जो कंपाउंड है उसको कैलकुलेट करने में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज करते हैं। तो ये बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जानते हैं। बहुत सारा टॉपिक हम लोग पढ़े भी हुए हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फंडामेंटल केमिस्ट्री, एकदम बेसिक केमिस्ट्री, उसमें हम लोग डे 1 में भी पढ़े हुए थे, जिसमें बहुत सारे एक्सेप्शन, CrO5, कैरोज एसिड, मार्शल्स एसिड, सब कई एग्जाम्पल जो एक्सेप्शन है उसको इसी के हेल्प से बनाते थे। रिवीजन है, बहुत सारी चीजें तो केमिस्ट्री में जस्ट रोटेशन करते हुए रिवीजन आते रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सिंपल एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, कुछ प्लानिंग करते हैं 20 सेट के लिए, तो नंबर सबसे सिंपल एग्जाम्पल जैसे मैंने CH4 ले लिया। CH4 तो एक तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है मोस्ट कॉमन +1 होता है जनरली। ये जनरली जो हाइड्रोजन है वो मोस्ट कॉमन +1 होता है। तो अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन निकालना है तो ऐसे लिखते थे कि x इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है और 4 ऐसे 4 करते थे, हाइड्रोजन के लिए 1 करके इक्वल टू 0 करते थे। तो x + 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये हो गया -4। तो यहाँ लिखते थे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, वो इक्वल टू हो गया -4। तो ये रूल तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई नया है नहीं। और हम लोग ऐसे लिख देते थे कि CH4 ऐसे लिखते थे, CH4 इसके हेड पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कर देते थे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। ये जानते थे हम लोग। ठीक है, अच्छा नया रूल समझिए। नए रूल में आपको शेप आना चाहिए, हाइब्रिडेशन, शेप, ये सब आना चाहिए, या बॉन्डिंग आना चाहिए। 9th क्लास का भी छोटा मोटा रिजल्ट आपको आना चाहिए। नया रूल आप ऐसे समझेंगे, देखिए जैसे आप जानते हैं मीथेन, ये है मीथेन, ये मीथेन। अब मीथेन का फिगर तो 10th क्लास से भी हम लोग सीख सकते हैं, ऐसा था मीथेन। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाटा, जो कार्बन एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, कार्बन का वैल्यू जानते हैं ये है 2.5, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन ये जानते हैं 2.1। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। ये चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, ये चीज़ें आप डिस्कस कर चुके हैं। तो एक मेथड ये भी है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब कि ये जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसमें से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये बॉन्ड को ले आएगा, अपनी तरफ लाएगा। तो
एक बॉन्ड को लाया कार्बन, तो एक बॉन्ड लाया तो इसके बॉडी पे -1 आ गया। इस बॉन्ड को भी कार्बन लेके आया तो -1 आ गया। इस बॉन्ड को भी कार्बन लाया तो इसके ऊपर -1 आ गया, और इस बॉन्ड को भी कार्बन ले आया, इसके ऊपर -1 आ गया। इस तरह अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसके बॉडी पे हो गया -1 -1 -1 और 4 टाइम हो गया। तो इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन -4। तो ये मेथड छोटा है, आसान है, बट वो भी सीख लेंगे, क्योंकि कभी कभी एकदम कॉम्प्लिकेटेड फिगर आता है, तो यहाँ ये वाला मेथड काम ही नहीं करता है, इसी का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन ये है -4। ये हो गया। तो हम लोग आज प्लान करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हम लोग आज जो है इसका हेल्प से कुछ सीखेंगे। जैसे सेकेंड, अगर हम लोग इथेन के बारे में प्लान करेंगे, इथेन इथेन हम लोग सब लोग जानते हैं, ये होता है C2H6, इसका फिगर हुआ CH3 और CH3। और 10th क्लास 9th क्लास के कॉपी भी फॉलो करेंगे तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। और इतना तो हम लोग जानते हैं, इतना तो पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अभी लीड करेगा कार्बन। ठीक है, ये तो जानते हैं। अब बताइए, यहां देखेंगे, यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड एकदम बॉन्ड पेयर मिडिल में रहेगा, एकदम बीचों बीच रहेगा। बट एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में ये कार्बन ले आया 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी लाया 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी लाया 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ -3, और यहाँ इसको लाया -1, इस बॉन्ड को लाया -1, इस बॉन्ड का भी लाया -1, और यहाँ पे हो गया -3। तो आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन -3। जोड़ के भी वही आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग सीख रहे हैं। ये +1 इधर भी कर सकते हैं, इधर एक इलेक्ट्रॉन लाया, ये लाया -1, तो इस पे +1 +1 +1 भी दे सकते हैं। बट जिसका निकालना है हम लोग उसी के बारे में प्लान करेंगे। जैसे कि मुझे कार्बन निकालना था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन नंबर भी कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कर सकते हैं, -3। देखिए, कभी कभी सिर्फ इसी से ही बनता है। खैर ये तो आसान है, आप जोड़ के भी बना सकते हैं। इथीन करिए, इथीन तो कुछ फंडामेंटल नेम जो आपके 9th क्लास 10th क्लास के बुक में था वो नेम यूज करते हैं। थर्ड, इथीन। सो ये है इथीन। ये इथीन, इथीन हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सीखते हैं। अगर सेम एटम है, दोनों एटम सेम है, बॉन्ड पेयर एकदम एग्जैक्टली मिडिल में रहेगा। नाउ यहाँ पे ये हुआ आपका -1 और ये हुआ -1, चेक कर लेंगे, ये -2 हुआ। यहाँ भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जानते हैं, कार्बन है तो -1 -1 -2। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन -2। फिगर इसके लिए आना चाहिए। देखिए इसके लिए फिगर, और इतना जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़े हुए हैं, इतना सारा फिगर मैंने बताया, पूरा केमिस्ट्री का फिगर बता दिया है बॉन्डिंग में। और आप बना सकते हैं अपने से, ये सब मैंने रटने के लिए नहीं, समझाया भी हुआ है मैंने कैसे बनाना है। -2। नेक्स्ट,
एसिटिलीन, एसिटिलीन 10th क्लास कॉपी, 9th क्लास का कॉपी, C2H2 ऐसा एसिटिलीन, HC और ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन, ड्राइंग देख लेंगे HC, यह है एसिटिलीन। डिस्ट्रीब्यूशन बॉन्डेड पेयर एकदम बीचों बीच मिडिल में रहेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, यहाँ कोई कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये -1, यहाँ पे +1, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन -1। सिंपल। नेक्स्ट, मान लीजिए 1 प्रोपीन, मैं 1 प्रोपीन, ये ऑर्गेनिक का नेम है, बहुत ज्यादा इजी है। पीडी खत्म होने दीजिए, ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा मैं, जनरल ऑर्गेनिक में से एकदम स्टार्टिंग से 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पूरा साइंस ही ऐसे इंटरेस्टिंग है, बट उस साइंस का जो एकदम हर्ट कर सकते हैं कि जो एकदम बेस्ट पार्ट है ऑर्गेनिक है, खूब मजा आएगा। पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद पीडी खत्म होने देंगे, पीडी बड़ा टॉपिक है, फंडामेंटल टॉपिक में आता है। तो प्रोपीन, प्रोपीन ये फिगर है, CH3 और CH और डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन एटम, यहां जोड़ने से नहीं बनेगा, जो जोड़ने वाला मेथड है अब काम नहीं करेगा ऑर्गेनिक में, तो आपको ऐसे अब डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपर्ट है तब तो तुरंत बना लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ज्यादा है हाइड्रोजन से। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अब तुरंत ऐसा दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो दिख रहा है ये -3, ये तीनों इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक एक बॉन्ड लाएगा, ये -3, क्योंकि ये तो बॉन्ड फिर बीच में रहेगा, यहाँ तो बीच में है, कार्बन 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 बीच में है, बट ये लेके आएगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहाँ 2 बॉन्ड लेके आएगा, 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड, यहाँ हो गया -2, सो -1 -2 -3 हो गया, 2 ब्यूटीन बनेगी। 20 एग्जाम्पल बताएंगे आप इसमें, और इंक्लूडिंग एक्सेप्शन, आपके जो एक्सेप्शन है वो भी इंक्लूड कर लेंगे। 2 ब्यूटीन, अब इतना फिगर तो जानते हैं, प्रोपीन 2 ब्यूटीन, केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, डायपोल मोमेंट, ऑर्गेनिक के बहुत सारे फिगर मैंने समझा दिया है। तो 2 ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ऐसा अब तो पता चल रहा है, इतना प्रैक्टिस करने के बाद तो अब तो डायरेक्ट आपको पता चल रहा होगा, और यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कर लीजिए, यहाँ -3 हाइड्रोजन, ये एक ही हाइड्रोजन है तो ये एक बॉन्ड लाएगा -1, ये है -1 और ये -3, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन सबके हेड के ऊपर लिख सकते हैं आप। कोई भी एग्जांपल, जैसे आपको मैंने लिख दिया 1 पेंटीन, 1 पेंट इन और 4 वायनी, इसमें कुछ वैसे नेम, ये ऑर्गेनिक में स्टार्टिंग में GOC में भी आप पढ़ेंगे, आईयूपैक नेम बहुत ज़्यादा इजी। तो पेंट है और 5, पेंट का मतलब 5 हुआ, पहले पे इन है तो 5, ऐसे ऐसे कर लेंगे, 5 कार्बन है, ऐसे पहले पे इन है और 1 2 3 4 5, और चौथे पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे पे YNE है।
ये फिगर हुआ, ये फिगर है, इसको ऐसे बोलेंगे CH2 डबल बॉन्ड और CH, फिर CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, वन पेंटीन, पेंट का मतलब 5 कार्बन और पहले पे डबल बॉन्ड और पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे ट्रिपल बॉन्ड। बड़ा इजी है भाई, बहुत आसान है, कॉमन ऑर्गेनिक का आईपेक नोमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इजी पढ़ेंगे। इसके बाद बॉन्डिंग खत्म होने दीजिए, सॉरी पीटी खत्म होने दीजिए। बताइए यहाँ पे हो गया -2, यहाँ हो गया -1, डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया। ये -2, ये कार्बन 0 हो गया और ये कार्बन -1, ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। और आप जोड़ के नहीं बना सकते यहाँ पे, जो जोड़ने वाला मेथड एडिशन मेथड है उससे नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन से ही बनेगा। एनिलीन पढ़े हैं आप, इतना जानते हैं आप, मॉर्निंग में आप पढ़े हुए एनिलीन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। सो एनिलीन में ध्यान रखेंगे ये कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है और ये कुछ ऐसे बॉन्डिंग होता है, इस तरह से बॉन्डिंग है, और यहाँ पे एनिलीन N और H ऐसे ध्यान रखना है। ये है एनिलीन। मुझे चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। एडिशन रूल नहीं काम करेगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ही करना पड़ेगा। देखिए एनिलीन, आप बताएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाटा, कार्बन का वैल्यू पता है 2.5, सॉरी नाइट्रोजन का वैल्यू पता है, हाइड्रोजन का वैल्यू पता है। इन कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाइड्रोजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यहाँ नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। सो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन -3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन -3। हो गया। नेक्स्ट, नाइन, नाइट्रोबेंजीन, ये है नाइट्रोबेंजीन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। ड्राइंग मैं कर देता हूं, मैं बॉन्डिंग बना देता हूं। आप जानते हैं यहां पे है कार्बन, ये है कार्बन, यहाँ NO2 में N और डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं और डबल बॉन्ड भी कर सकते हैं, आपको जैसी मर्जी ये ऐसे करना हो इस तरह कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। बताइए, ऐसे भी बॉन्ड होता है, इसका दूसरा बॉन्ड ऐसे भी इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कोई भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी इस तरह से भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में नाइट्रोजन ज्यादा पावरफुल है कार्बन से। ये बॉन्ड तो नाइट्रोजन ले गया, एक ही बॉन्ड है -1, बट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल होगा नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल। तो इनमें दोनों बॉन्ड ये ले गया तो इसके बॉडी पे -2, तो इसके बॉडी पे +2, दोनों बॉन्ड ये ले गया इसके बॉडी पे -2, तो इसके बॉडी पे +2। ओवरऑल आप चेक कर लेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +3। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन से ही बन पाएगा।
सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +3। तो ये हेल्प ले रहे हैं किसका हम लोग, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कई क्वेश्चन हम लोग को आईटी का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है उसको बनाते समय जरूरत पड़ता है। जैसे उस समय क्वेश्चन बनाते समय ऐसे बोलेगा पेपर में कि बताइए मेरा जो एनिलीन है, एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बना रहा हूं मैं, ये है एनिलीन, और एनिलीन से मैं यहां बना रहा हूं नाइट्रोबेंजीन। ये है एनिलीन, ये है नाइट्रोबेंजीन। एनिलीन है और एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है। एनिलीन में यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका आपको आपने चेक किया -3, और नाइट्रोबेंजीन में यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ये जानेंगे तब, ठीक है। पूछता है यहां से यहां जब नाइट्रोजन जा रहा है तो इसका एक्स फैक्टर, ऐसे कई क्वेश्चन बनाने में एक्स फैक्टर चाहिए। एक्स फैक्टर जो होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल कहलाता है एक्स फैक्टर। तो एक्स फैक्टर चेंज जो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में यूज किए थे हम लोग, एक्स फैक्टर एक्स इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। सो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल का मतलब हुआ यहाँ पे 3 माइनस, ये है -3, 6 हो गया। तो इस सब टर्म का जरूरत पड़ता है आपको। नेक्स्ट, बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन से ही बन पाता है। जैसे 11 और बना लीजिए, और में जैसे है मान लीजिए बेंजल्डिहाइड मैंने कर दिया, बेंजल्डिहाइड में मुझे एल्डिहाइडिक कार्बन का, जो एल्डिहाइडिक कार्बन है उसका चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो एल्डिहाइडिक कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए एल्डिहाइडिक कार्बन का। समझिए, हाँ एल्डिहाइडिक कार्बन, यहां पे कार्बन है जानते हैं आप, और ये है एल्डिहाइडिक कार्बन। एल्डिहाइड ग्रुप आप पढ़ चुके हैं मॉर्निंग में, ऐसा होता है। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब जानते हैं, आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन लीड करेगा, देन कार्बन, हाइड्रोजन, डाटा भी पढ़ा हुआ है। ये बॉन्ड में तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बट इस बॉन्ड में ये ले जाएगा -2 तो ये ले आया +2, इस बॉन्ड में ये ले आया कार्बन -1 तो ये ले गया +1। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 हो जाएगा। चेक करेंगे तो इसका इस कार्बन का, एल्डिहाइडिक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए +1। नेक्स्ट, कोई भी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है तो बेंजोइक एसिड ये है, वो एसिडिक ग्रुप वाले कार्बन का, इस एसिडिक ग्रुप वाला कार्बन जो है इसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। ड्राइंग आना चाहिए, ड्राइंग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बेंजोइक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये कॉन्सेप्ट है। ये है कार्बन कार्बन सेम टाइप, नो डिस्ट्रीब्यूशन, नो डिस्ट्रीब्यूशन, और इनमें ये 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड ले गया -2, इसमें आ गया +2, एक बॉन्ड ले गया -1, इसमें आ गया +1, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन +3 हो गया। देखिए
तो इस तरह आप ऑर्गेनिक के कोई भी कंपाउंड में किसी भी कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे HCN मॉलिक्यूल, कई लोग क्लास के बाद ऑफिस में मिलते हैं, बोलते हैं सर HCN में हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए या नाइट्रोजन का ही बता दीजिए। तो बड़ा आसान है, ड्राइंग आना चाहिए। आप जानते हैं ये बड़ा आसान ड्राइंग है। H हुआ और ये कार्बन है। कार्बन हमेशा साइड्स में 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया, हो गया। आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू नाइट्रोजन का ज़्यादा है कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन। डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इनमें डिस्ट्रीब्यूशन में ये ले गया कितना बॉन्ड, 1 बॉन्ड, ये है +1। ये कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3 बॉन्ड, तीनों ले गया -3, इस पे आ गया +3, जोड़ लेंगे आप, जोड़ लीजिए। सो आपका HCN, जो HCN है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन +1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन +2, नाइट्रोजन -3 होगी। हाँ, 14 पॉइंट पे आप NH4 HCN करिए तो NH4 और HCN इसका भी जरूरत पड़ता है। ये हमें 12th क्लास में कुछ टॉपिक का इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है, वहाँ इस एग्जाम्पल का जरूरत पड़ेगा। NH4 HCN हमें चाहिए था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर और फिर कार्बन, और इसमें नाइट्रोजन 2 है, एक और नाइट्रोजन है, उसका सबका ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। सबसे पहले ब्रेक करना सीखते हैं। आप जानते हैं कि अमोनियम आयन, ये अमोनियम आयन जो है वो ऐसा होता है और इधर हो जाएगा SCN, ऐसे अमोनियम आयन ऐसे रखेंगे और इधर प्लान करेंगे SCN। SCN में कुछ बॉन्डिंग कुछ इस टाइप का, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये सब लोग जानते हैं हम लोग कि कार्बन साइंस में 4 बॉन्ड बनाएगा। सल्फर साइंस में जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ये चीजें हम लोग जानते हैं द फंडामेंटल केमिस्ट्री से। अब सल्फर को 2 बॉन्ड देना है तो सल्फर का 2 बॉन्ड ऐसे, कार्बन को देना है 4 बॉन्ड तो 4 बॉन्ड कार्बन हो गया, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड देना है तो 3 बॉन्ड न देकर के 2 बॉन्ड और एक इस पे नेगेटिव चार्ज दे दिया मैंने, हो गया। अब हमें प्लान करना है डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें तो ऐड कर लेंगे, इसमें तो एडिशन रूल यूज कर लेंगे कि यहाँ पे X है और हाइड्रोजन 4 and 1 इक्वल टू ये +1 हो गया, ठीक है, राइट साइड 1 कर लेंगे तो X + 4 इक्वल टू 1, तो X इज इक्वल टू और 1 - 4 कर लेंगे तो X का वैल्यू कर लेंगे -3। तो यहाँ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गया वो -3, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो हो गया वो -3 हो गया, ये हो गया ऐसे। सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, चेक कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सल्फर का 2.5, कार्बन का भी 2.5 और नाइट्रोजन का वैल्यू 3 है। बट इन दोनों में जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम रहेगा वहां 1/रेडियस, इस तरह अगर आप प्लान करेंगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन, कार्बन का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा कंपेयर टू सल्फर। डाटा सेम रहने पे मैंने आपको बताया था कि 1/रेडियस फॉलो करना है। अब इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन है, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। एक बॉन्ड ऑलरेडी पहले से है इसका, -1 चार्ज पहले से है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा तो -2 आ गया, इसके बॉडी पे +2। कार्बन और सल्फर में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा तो इसके बॉडी पे हो गया -2, इसके बॉडी पे +2। बाकी आप जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए।
ऐसे ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन -3, सल्फर +2, कार्बन 0, नाइट्रोजन -3, ये हो गया। तो ये एडिशन मेथड से नहीं बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन से, और जरूरत पड़ेगा इस एग्जाम्पल का आगे में। नेक्स्ट 14 हो गया, तो 6 एक्सेप्शन कर लेते हैं। और पढ़ा हुआ है एक्सेप्शन, तो सारे 2 बार पहले पढ़ चुके हैं। एक बार बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं एक्सेप्शन, और दोबारा आप पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, सल्फर का, क्रोमियम का सारा ड्राइंग पढ़ चुके हैं आप। तो 2 बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, रिवीजन ही हो जाएगा। फोर्टीन हो गया। 15 जो सबसे फेमस, सबसे ज्यादा आने वाला एक्सेप्शन है वो है CrO5, ये क्रोमियम पेंटॉक्साइड। यह है क्रोमियम पेंटॉक्साइड, वेरी फेमस एग्जांपल। अगर आप जस्ट बोर्ड एग्जाम में जैसे कि सिखाया जाता है उस रूल को फॉलो करेंगे, तो अगर आप इस रूल को फॉलो करना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन जनरली -2 होता है, और यहाँ इस रूल को फॉलो करेंगे कि इसमें x करेंगे और प्लस, और यहाँ पे करेंगे 5, और ये -2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +10, और ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इक्वल टू अगर आप कर देंगे +10, तो आप जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? इसलिए कि क्रोमियम का जो ग्रुप नंबर होता है वो 6 है, और किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर होता है। कई बार पढ़े हुए हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। थर्ड बी, फोर्थ बी, 5 बी, 6 बी, और अब रुक जाएंगे यहां पे। तो इस क्रोमियम का साइंस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 हो सकता है। 10 आया है तो गलत आया है। आप जानते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू +6। 10 तो हो ही नहीं सकता है। ये तो 10 आया है, कैलकुलेट आपने किया है, वो तो हो ही नहीं सकता, तब गलती है। जितने एक्सेप्शन है सब एक्सेप्शन को बनाने का मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। CrO5 very famous structure, butterfly structure like this. ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हो गया। अब जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन क्रोमियम। अब लोग बोलते हैं कि सर मुझे तो क्रोमियम का डाटा पता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं है, आप तो साइंस तो जानते हैं ना कि साइंस के सबसे पावरफुल में फ्लोरीन आता है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन आता है, चौथे नंबर पे क्लोरीन आता है। इतना तो जानते हैं। तो क्रोमियम तो अब तो कंफर्म है, क्रोमियम तो इसके बाद ही आएगा, कहीं भी आए इसके बाद ही आएगा, तो ऑक्सीजन के तो पीछे रहेगा। ड्राइंग इसके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन के ड्राइंग आपको आना चाहिए तभी ये बन पाता है। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके भागा -1, इसके बॉडी पे +1, नो डिस्ट्रीब्यूशन, नो डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन एक बॉन्ड ये लेके भागा -1 +1, 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड लेके भागा, इसके बॉडी पे -2, इसके बॉडी पे +2, एक बॉन्ड लेके भागा -1, इसके बॉडी पे +1, नो डिस्ट्रीब्यूशन।
इसके बॉडी पे -1, इसके बॉडी पे +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +6। +6। +6। करेक्ट। तीसरी बार पढ़ रहे तो मैं तो इतना पढ़ाऊंगा ही, एकदम याद हो जाएगा आपको। फेमस एक्सेप्शन H2SO5। 20 करेंगे हम लोग, 15, 16। H2SO5 कैरोज एसिड, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। जोड़ के बनाएंगे, मिस्टेक आएगा। हाइड्रोजन जनरली आप जानते हैं +1 होता है, बना के देख लीजिए, गलत आएगा। H2SO5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर ऐड करके बना के देख लीजिए। 2 1 सल्फर X 5 -2 इक्वल टू 0। 2 + X इज इक्वल टू 10। X का वैल्यू +8। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +8। नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर मैक्सिमम जो हो सकता है 6, उसका ग्रुप नंबर मैक्सिमम 6 होता है। लिख लेंगे, आप लिखिए, फिर से लिखिए ना। आप 2 बार पढ़े हुए हैं तो क्या हुआ, तीसरी बार फिर पढ़ लीजिए। हाँ, थोड़ा तेज पढ़िएगा, थोड़ा फास्ट कर लीजिए, इतना स्लो मत रहिए। पहले जैसे पढ़ते थे स्टार्टिंग में, दोबारा पढ़े हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं, तो तीसरी बार तो फास्ट रहिए। तो आप जानते हैं कि ये जो फैमिली है 6A है फैमिली, और यहाँ पे है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम है। पोलोनियम तो स्टार लगाना होता है इस पे। तो आप पढ़ रहे हैं सल्फर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 6, नॉट 8। 8 तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है। जब मिस्टेक आ जाए तो फंडामेंटल मेथड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्राइंग चाहिए, मैं ड्राइंग बताता हूं। ये है ड्राइंग। ये है ड्राइंग। होगी H2SO5 होगी। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये एक बॉन्ड यहां ले गया -1, यहां पे +1। 2 बॉन्ड यहां ले गया -2, 2 बॉन्ड -2, इसके बॉडी पे +2। 2 बॉन्ड ये ले गया -2, इसके बॉडी पे +2। एक बॉन्ड ये ले गया इसके बॉडी पे +1। तो अब आप डिस्ट्रीब्यूशन से देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +6। एक्सेप्शन है, तो जितने एक्सेप्शन है सब इन्हीं मेथड से बनेगा। डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, आप जानते हैं ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से। तो इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6 हो गया। नेक्स्ट 17 H2S2O8। मार्शल एसिड,
या पेरोक्सी मोनो की जगह डाई कर लेंगे, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या आप मार्शल एसिड बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करके देखिए, ये +7 आएगा, गलत है, करके देखिए। टू प्लस 2x 16 14 x इज इक्वल टू +7। x क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। हो ही नहीं सकता है, ये 7 हो ही नहीं सकता है। क्यों? मैक्सिमम है 6। तो कैसे बनाएंगे? तो हम लोग बनाएंगे H2S2O8 ड्राइंग बनाएंगे। ये बनाने का तरीका ऐसा होता है, सब कुछ सेम ऐसे H2S2O8 और यहाँ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर ये है +6। कर लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ भी चेक करिए, होगी ये है। और क्या एक्सेप्शन में बहुत सारे हैं जिसमें डिफरेंट होता है। तो कितना हुआ? 17 18 19 20। 3 और करते हैं। सब तो रिवीजन ही हो रहा है, पुराना ही टॉपिक है। थायोसल्फेट करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट 18। ये भी बड़ा फेमस है, Na2H2O3 पढ़े हुए हैं। सोडियम थायोसल्फेट 2 बार पढ़े हुए हैं, तीसरी बार फिर पढ़ते हैं। सोडियम थायो सल्फेट ये पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर यहाँ पे एंड यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों सल्फर का 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है? देखिए, फेमस बॉन्डिंग, ये है Na2S2O3। ये ड्राइंग हुआ। मैंने आपको समझाया था कि सेम टाइप ऑफ एटम, अगर एक ही टाइप के एटम हो, जैसे सेम टाइप का एटम हो और ये हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है। ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहां चला जाएगा, -2, ये +2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके भाग चला जाएगा। करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, -2 +2। ये है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो -2, इस पे +2। ये है 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे लेके चला गया तो इसके बॉडी पे +1, और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ये लेके आया इसके बॉडी पे +1। तो ऐसे जब हम लोग ऐसे जोड़ेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, +6 एंड -2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +6 और वहां पे है -2। तो एक है +6 और दूसरा है -2। बाकी अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए हमको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे
तो तरीका है जोड़ लेंगे। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आएगा +2। और आईटी में आया था डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टू टाइप ऑफ सल्फर एटम, तो डिफरेंस 6 माइनस -2 8 हो जाएगा। कर लीजिएगा, सब पढ़ा हुआ आप लोग का। तो 18 हो गया 19। Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर चाहिए। सब आईटी क्वेश्चन है, सब एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए Na2S4O6, ये फिगर होगी जो तीसरी बार पढ़ा रहा हूं मैं फिगर आपको, ये सारा क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। देखिए ये भी आईटी एडवांस में पूछा हुआ है। यहां डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये 2 बॉन्ड ले गया +2, यहां भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 2 बॉन्ड ले गया +2, यहां डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 1 बॉन्ड ले गया यहां +1, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +5, नो डिस्ट्रीब्यूशन, नो डिस्ट्रीब्यूशन 0, नो डिस्ट्रीब्यूशन 0। नाउ यहां पे सेम कॉन्सेप्ट है +5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +5 and 0, average oxidation number of sulfur 5 plus 0 0 plus 5 divided by 4 2.5. Difference between oxidation state of sulfur 5 minus 0 5 20. एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कर लीजिए, तो ये आया भी हुआ, हर एग्जाम में पूछा हुआ। Br3O8 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन, पढ़ाया हुआ है, सब तो पढ़ाया हुआ है, सब कंप्लीट किया। ये फिगर भी आ चुका है, हर एग्जाम में पूछा हुआ, एनसीईआरटी में है भी तो ड्राइंग। मैं भी फिगर तो सारा पढ़ा चुका हूं आपको। फिगर देखिए, ये ऐसा, ये सो Br3 और O8 मैंने ड्राइंग बताया था आपको, और आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यहाँ -2, यहाँ +2, ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे +2, ये भी +2, यहाँ देखेंगे नो डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ चला गया 1 +2, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे +2। नाउ ये बॉन्ड में नो डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जैक्टली सेम +6, तो +6 एंड +4, +6 +4, देखिए 20 हो गया।
रिवीजन हो गया बस, एक और करेंगे क्योंकि इसके साथ एक फिगर और था एनसीईआरटी में, और C3 और O2 कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। ड्राइंग में कर देता हूं। ये करिए, ऐसे देखिए, ये ऑक्सीजन कार्बन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये 2 बॉन्ड ले गया, ये -2 हुआ, ये +2 हो गया। यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, 0, नो डिस्ट्रीब्यूशन, नो डिस्ट्रीब्यूशन, 0। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये -2। सॉरी 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 सॉरी, अगर वो -2 है तो ये तो +2 हो जाएगा ना, तो मिस्टेक हो रहा था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन +2 एंड 0। एक और कर देते हैं, कोई एंडिंग नहीं होता है, बट छोटा छोटा आ रहा है तो बीच में आईटी क्वेश्चन था एक, ऐसे कर लीजिए। एलीन, एलीन नाम दिया होता, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन पढ़ा हुआ है, बस एक बार रिवीजन करने के लिए। एलीन, बस ऐसे लिख दिया एलीन, बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। तो एलीन मैंने बताया था वो कंपाउंड होता है C3H4 होता है, और इसका ड्राइंग मैंने बताया था C3H4 एलीन का ऐसा होता है। ये है एलीन। अब बताइए, वो एलीन है और आप जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है किससे, हाइड्रोजन से। तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ गया, अरे मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, एक बॉन्ड यहाँ आ गया, एक और बॉन्ड आ गया, यहाँ -1 आया, -1 आया, तो ओवरऑल -2 हो गया। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन एकदम बीचों बीच रहेगा, 0। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बीचों बीच रहेगा, और यहाँ पे करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ये हुआ, ऐसे बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, -1 -1, तो ये है -2 0 -2, तो -2 एंड 0 हो गया। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गया। एक लेक्चर और मैं लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कंप्लीट करूँ मैं इसको।